गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम समास के बारे में पढ़ रहे हैं। समास की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में बताना है। सबसे पहले तो समास शब्द की उत्पत्ति सम से अस्थातु और दह प्रत्यय से समास शब्द की उत्पत्ति होती है। किससे होती है? सम से अस्थातु दह प्रत्यय से समास शब्द की उत्पत्ति हुई है। समास का अर्थ क्या है? समास शब्द का अर्थ क्या है? समास शब्द का अर्थ है संक्षेप करना, संक्षिप्तीकरण करना या फिर बहुत सारे लंबे वाक्यों को जोड़ना। यही होता है समास शब्द का अर्थ है। यहाँ पर जब कुछ लंबे वाक्य बन जाते हैं तो उनको छोटा बनाने के लिए हम समास शब्द का उपयोग करते हैं। समास शब्द, समास की परिभाषा दो या दो से अधिक पदों के योग को, दो या दो से अधिक पदों के योग को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलते हैं तो उनका जो योग बनता है उसे हम समास कहते हैं। जो योग बन रहा है उसमें क्या है कि उनके पदों का जो योग बन रहा है वो तो समास है, लेकिन साथ में क्या है, उनके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे कि दो या दो से अधिक पदों के योग को हम समास कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? उसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण हम सीताया पति, सीता का पति, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है और यहाँ पे प्रथमा है, लेकिन समास जब करोगे आप तो दोनों को मिला के कौन सी विभक्ति बन जाएगी? प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। दोनों विभक्तियों का लोप हो जाएगा और क्या बनेगी? प्रथमा विभक्ति बन जाती है, सीताया पति। अब यहाँ पे आप देखते हो कि इन दोनों का क्या हो जाता है? इसका अर्थ भी होता है सीता का पति, इस शब्द का अर्थ भी क्या होता है? सीता का पति, लेकिन जो समास बनेगा उसका अर्थ क्या होगा? सीता पति। तो यहाँ पर भी इसका अर्थ क्या? सीता का पति। तो ये तो क्या सामासिक पद है या समस्त पद कहूं, सामासिक पद कहूं, कुछ भी कह सकते हैं अपन इसको। और ये है समास विच्छेद। इसमें क्या हुआ? इसे तो समास विच्छेद किया हुआ है और ये समस्त पद है। तो समास की परिभाषा क्या हुई? दो या दो से अधिक पदों के योग को समास कहते हैं, लेकिन समास जब बनता है तो उसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सीता या पति इसका उदाहरण है। षष्ठी विभक्ति है सीता में और इसमें प्रथमा विभक्ति है, लेकिन विभक्तियों का तो लोप हो जाता है और शब्द क्या बनता है? सीतापति। इसका भी अर्थ है यही है कि सीता का पति, और इसका भी अर्थ क्या है? सीता का पति। तो इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो, लेकिन लंबे वाक्य को इसने क्या कर दिया? छोटा कर दिया। इसलिए हम समास शब्द का उपयोग करते हैं। अब समास की भेद, समास के कितने भेद होते हैं? समास के भेद। समास के चार भेद हैं। कितने भेद हैं? चार भेद हैं। संस्कृत में जो समास के भेद होते हैं वह चार है। पहला समास है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास है। दूसरा है अव्ययी भाव समास और तीसरा द्वंद्व समास
चौथा बहुव्रीहि समास। यह समास के 4 भेद है यहाँ पे। तो सबसे पहले तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास की कुछ विशेषता है कि इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन इनके अलावा भी अभी आपने देखा होगा कि कभी कभी कर्मधारय समास और द्विगु समास का भी नाम आता है। तो कर्मधारय द्विगु समास का जब संस्कृत के भेद में नहीं बताया तो वो कहाँ पे है? वो तत्पुरुष समास का भेद है। कर्मधारय समास किसका भेद है? समास किसका भेद है? तत्पुरुष समास का भेद है। कर्णधारय जो समास है वह तत्पुरुष समास का भेद है और कर्णधारय समास का जो भेद है वह द्विगु समास है। तत्पुरुष समास का भेद कर्णधारय समास, कर्णधारय समास का भेद द्विगु समास, या यूं कहें कि तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, कर्णधारय समास और द्विगु समास। अब यहाँ पर आता है कि इनकी विशेषताएं क्या है। इनकी विशेषताएं क्या है, हम कैसे पहचानेंगे? तो इनकी जो मेन विशेषताएं हैं वो हम पढ़ते हैं, बाकी फिर बाद में अगले वीडियो में हर एक समास को हम अच्छे से डिफाइन करके पढ़ेंगे। पहला आता है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास का क्या होता है? तत्पुरुष समास है, इसमें होता है उत्तर पद प्रधान है। उत्तर पद प्रधान जो होता है इसमें दूसरा उत्तर पद प्रधान होता है। कभी भी इस समास की पहचान जो हमें करनी होती है वो क्या, उत्तर पद से हम इसकी पहचान करेंगे कि उसका उत्तर पद प्रधान होगा। और दूसरा, अब इसके बाद आता है कि अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की जो विशेषता होती है, इस समास की विशेषता होती है कि इससे जो पद बनता है वो नपुंसकलिंग लिंग में होता है। यानी कि इसमें बनने वाला पद हमेशा नपुंसकलिंग में होगा। और इसके पश्चात आता है द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास की विशेषता होती है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें माता पिता, माता भी प्रधान है तो पिता भी प्रधान है, रात दिन, रात भी प्रधान है तो दिन भी प्रधान है। तो यहाँ पर द्वंद्व समास में क्या होगा, ये क्या होता है, ये पद जो होता है वो किसमें होता है, इसका जो होता है अव्ययीभाव समास का वो होता है पूर्व पद प्रधान है। इस समास का जो होता है वह पूर्व पद होता है। यहाँ इससे बनने वाले पद नपुंसकलिंग होते हैं, लेकिन इसकी जो मेन विशेषता है उसमें क्या होगा, पूर्व पद प्रधान होता है। इसके पश्चात आता है द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में क्या होता है, पूर्व पद और उत्तर पद यानी कि उभय पद प्रधान है। क्या होते हैं, उभय पद प्रधान, यानी दोनों पद प्रधान होंगे, माता च पिता च। और बहुब्रीहि समास में क्या होता है, अन्य ही पद प्रधान है। इसमें क्या हो जाएगा, अन्य पद प्रधान होता है, कोई दूसरा ही पद प्रधान होता है। तो वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। तो इस समास में क्या समझ में आया, समास के 4 भेद होते हैं, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, कर्मधारय समास, द्विगु समास। अव्ययीभाव जो समास होता है इसका पूर्व पद प्रधान होता है। द्वंद्व जो समास होता है इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, माता च पिता। अव्ययीभाव समास का पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा। लेकिन अव्यय होने का मतलब ये नहीं प्रथम पद अव्यय है तो इसका मतलब नहीं कि वो समास अव्यय हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण देखिए आप यहाँ पे, अव्ययीभाव समास का प्रतिक्रिया और प्रतिदिन। तो यहाँ पे क्या ये दोनों अव्ययीभाव समास है, इसमें प्रथम पद अव्यय है और इसका भी प्रथम पद अव्यय है। तो ये क्या, ये अव्ययीभाव समास होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है।
इससे बनने वाले पद कैसे होने चाहिए, अव्यय होना चाहिए। लेकिन जब इनको देखते हैं हम तो प्रतिक्रिया का क्या हो जाएगा, प्रतिक्रियाएं, प्रत्येक अलग अलग क्रियाएं हो रही है, तो इसका बहुवचन बन गया। जबकि प्रतिदिन नहीं होता है, यानी कि अव्ययभाव समास यहाँ पे कौन सा, प्रतिदिन, क्योंकि दिन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, न इसका बहुवचन बनता है, न कुछ होता है, तो इसके में कौन सा अव्ययभाव समास है, प्रतिदिन अव्ययभाव समास है, प्रतिक्रिया अव्ययभाव समास नहीं है। ठीक है। बहुप्रिय समास में अन्य पद प्रधान होता है, चतुर्भुज है, षडानंद है। तो यहाँ पे क्या है, चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी कि हम विष्णु की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसी चार भुजाओं की बात नहीं कर रहे हैं। और दशानंद, 10 अननानि यशेष है, जिसके 10 अन्न है, यानी कि दशानंद, दशानंद सुनते ही पहले मेरे मन दिमाग में ये नहीं आता है जिसके 10 सिर है, ऐसा कोई व्यक्ति हो, तो इसके बारे में सुनते ही पहले हमारे दिमाग में क्या आ जाता है, वह तो रावण है। दशानंद की बात करते ही पहले, तो यहाँ पर अन्य पद प्रधान होता है, यानी कि बात हम सीधी सीधी करते हैं परंतु अर्थ कोई और निकल जाता है, तो वहाँ पर बहुप्रिय समास होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि हम पता जो लगाते हैं वह उत्तर पद से लगाते हैं, तो यहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा वाला पद प्रधान होता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था सीताया पति, सीताया पति जो शब्द आपने देखा है, ये क्या है, इसमें ये क्या प्रथम पद, प्रथम पद, और इसे कहते हैं उत्तर पद, उत्तर पद। तो प्रथम पद इसका प्रधान नहीं होता है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। इससे पता लगता है सीता का पति, सीता यहाँ प्रधान नहीं थी, यहाँ पे पति प्रधान आ रहा है, सीता का पति, यानी कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, राम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये उत्तर पद प्रधान है। और ये कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है। और इसके पश्चात आता है अव्ययभाव समास में, पूर्व पद द्वंद्व समास में उभय पद प्रधान है, माता पितरों, मातरो। अगर ये समास आपके आता है, मातरो जो समास आया, इसका मीन क्या होता है, माता च पिता च, माता च पिता च। तो ये कौन सा समास है, इसमें दोनों पद प्रधान है, माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है, प्रथम पद भी प्रधान है, उत्तर पद भी प्रधान है, तो ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। धन्यवाद, थैंक यू।